जी नुमान, सेट होकर बैठ के आप। परफेक्ट। अब बताओ क्या बात पक्का है? सीन में आप। सीन में हूँ, कैमरा ऑन है वो देखो। क्योंकि इस वक्त जो न्यूज मैं आपको देने लगी हूँ ना, वो पाकिस्तान के बहुत सारे लड़कों को रुला रही है। मैं पहले रो लूं फिर? सो नुमान, फाइनली नीलम मुनीर की शादी हो गई है। क्या 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 क्या? नीलम मुनीर की शादी हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शादी हो गई है। कह दो कि ये झूठ है। नहीं। किसी ड्रामे में हुई होगी यार। हाँ, किसी ड्रामे में हुई होगी। वो तो उसकी पता नहीं 4400 पता नहीं कितनी शादियां हो चुकी हैं। हाँ। रियल में उसकी शादी हो गई फाइनली। सीरियसली? जी सीरियसली, वो तो इतनी कल से पोस्ट डाल रही है, आपने देखी नहीं है? किससे हुई है? कोई दुबई का शेख है। Oh shit, no! नहीं, मुझे समझ इस बात की नहीं आती। ये जितनी भी हमारी एक्ट्रेस हैं, ये दुबई के शेख ही क्यों इनको फिर क्या पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं है क्या? नहीं मतलब हमारा नाक बहता है या मैं असल में चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा ना पोलाइट ही रहूँ। पाकिस्तान में हुस्न लड़के हुस्न नहीं होते, पाकिस्तान में हैंडसमनेस की कमी है क्या? देखो उसका आपने यहाँ से नहीं, मैं कोई बहुत ही अमीर होगा मेरा। आपने यहीं से जरा गौर नहीं किया कि नीलम मुनीर ने पाकिस्तानी लड़कों को इतनी घास नहीं डाली कि वो उनसे फेयर चला लेती। हाँ, वैसे टेम्परेरी कोई रिलेशनशिप रख लेती। नीलम के केस में स्पेसिफिकली हमें बिल्कुल भी ये सुनने को नहीं मिला कि इसका फलां के साथ अफेयर चल रहा है या इवन के ब्रेकअप हो गया। काफी लोगों के साथ इसने ड्रामास में काम भी किया है और लोग खुद से पेयरिंग बनाते रहते थे कि अच्छा नीलम का पेयर उसके साथ, बट नीलम ने किसी के साथ ऐसा कोई चीज रिवील। जैसे हानिया का भी काफी दफा सुनने में आया कि आसिम अजहर के साथ एग्जैक्टली बड़ा चलता था कि भाई एंगेजमेंट तक हो गई है, ये है वो है। उसने उसके लिए गाना भी गाया था ऑन स्टेज, बड़ा कुछ और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनका सुनने को मिलता था, लेकिन नीलम का आज तक कभी कुछ नहीं सुना। सो नीलम का दुख बहुत ज्यादा हुआ होगा लड़कों को। नहीं क्योंकि नीलम खूबसूरत असल में बहुत है। हाँ, तभी तो वो दुबई के शेख के पास गई है। दुबई का? अच्छा, ये जो तुम मुझे बंदा दिखा रही हो कोई एड्डा सोना तो कोई नहीं वैसे। तो वैसे आपको बताऊं, ये कोई शाही खानदान से भी नहीं है। ये तो मंडी बहाउलदीन कोई जगह है, वहाँ का लड़का है। ये तो दुबई में कोई जॉब करता था, वहाँ सेटल्ड हो गया, तो वो दुबई का शेख कहलवा असल में एक और चीज़ भी बहुत है ना, हमें ऐसा लगता है कि एक फलां एक्ट्रेस है जो पाकिस्तान में शादी कर सकती थी बट उसने बाहर की। हु नोस कि उसको पाकिस्तान से कोई रिश्ता ही ना मिल रहा। ये भी तो हो सकता है। मतलब ऑन द अदर साइड भी तो सोचो ना, आप ये इमेजिन तो कर सकते हो कि हाँ इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, इतनी खूबसूरत है, तो उसके आगे पीछे तो रिश्तों की लाइन होगी। बट जनरली अगर आप किसी से भी पूछो, इसे किसी ने मुंह नहीं लगाया होगा, किसी से भी पूछो, किसी आम बंदे से पूछो यार तो फलां एक्ट्रेस से शादी करना चाहेगा? नहीं। उसके साथ डेट करना चाहेगा? हाँ 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 हाँ, डेट तो मैं जरूर करना चाहूंगा। हाँ, उससे मिलना तो जरूर चाहूंगा। हाँ, सेल्फी जरूर कर। शादी करना चाहोगे? नहीं, शादी नहीं है। शादी तो मैं किसी शरीफ सी लड़की से करूंगा ना, किसी बापर्दा लड़की से करूंगा ना, कोई ऐसी लड़की का मतलब जो किसी जिसको हवा भी छू के ना गई हो। तो भैया इसको तो पता नहीं क्या कुछ छू के गया है। और वैसे भी नीलम का तुम्हें वो डांस नहीं याद जो गाड़ी में इसने किया था? हाँ, याद बिल्कुल सब याद है इसका। अब वो उसके बाद डांस, वो कुछ पोस्ट इसकी लोगों ने क्या इमेज बनाया होगा तुम खुद सोचो ना। हाँ, सो तो है। तो पाकिस्तान में ना ज़्यादातर जो वाइफ मटेरियल होती है ना लड़कियां, वो टोटली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम दीज गर्ल्स। और दैट्स द अनदर रीज़न कि हमारी एक्ट्रेस को शायद बियॉन्ड द एज जाकर शादी करनी पड़ती है, अब्रॉड में शादी करनी पड़ती है। चूँकि दुबई के अंदर इवन दो कोई पाकिस्तानी बाहर एडजस्ट हुआ है, उसकी मेंटालिटी में बहुत डिफरेंस आ जाता है एज कम्पेयर द पर्सन हु इज लिविंग इन द पाकिस्तान राइट नाउ। तो आपको पता है बहुत सारी ऐसी मशहूर एक्ट्रेस हैं जो आजकल इंटरव्यूज में जाकर कह रही हैं कि हमारी तो अभी तक शादी नहीं हुई, हमारी बहनों की हो रही है। तो अगर आप लोगों की नज़र में कोई रिश्ता हो तो हमें बताएं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम बहुत सारे लड़कों से डेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। exactly. हम आज भी सिंगल हैं, हम तो तरसते हैं कोई हमें अच्छा दोस्त ही मिल जाए। ऐसा बिल्कुल तो ये लाइव शो में आके नुमान एक एक्ट्रेस ने बताया, मैं उनका यहाँ पर नाम नहीं लूंगी, वो ये बात कर सकते हैं। तो आप सोचे, एक खुल के बोल रही है, और ये कितनी एक्ट्रेस की दिल की आवाज होगी जो वो नहीं आकर ऑन कैमरा बताती है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि लोग ना इसमें बहुत ज़्यादा शर्म फील करते हैं कि यार हम ये बात कहेंगे कि हमारा कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा तो लोग क्या सोचेंगे ना हमारे बारे में। बट रियलिटी यही है गाइस कि पाकिस्तान की जो बहुत सारी एक्ट्रेस सिस्टम सिंगल है ना, दे आर लिटरली सफरिंग टू गेट मैरिड। ठीक है, वो ऐसा देखने में बहुत ज़्यादा आया है। और जिनकी शादी हो रही है ना, आप थोड़ा सा गौर करें, उन्होंने अपने अर्ली 20s में शादी कर ली थी। बिल्कुल, जैसे एमन है, इकरा है, इन्होंने अपने अर्ली 20s में मिनाल है, इन्होंने अर्ली 20s में की थी। तो दैट्स वाई ये लाइक ठीक है, अपने कपल को लेकर चल रहे हैं। हाँ,
तो जो गर्ल्स स्पेशली 28 जिन्होंने क्रॉस किया उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया शादी करना। सो ये भी एक रीज़न है, यू नो, कोई भी एक एक्ट्रेस हो गया, आई गेस नीलम की 30+ तो एज होगी, हाँ, है ना? बिल्कुल होगी, तो लाजमी। अब ऐसे में जब उसको कोई इस तरह से ना घास डाल रहा हो तो ऑब्वियसली फिर कोई करना तो था ही ना, ये तो नहीं था कि बैठे रहते। सो ओवरऑल वेडिंग की पिक्चर्स में कैसी लग रही हैं? हाँ, वेडिंग की पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, खास तौर पे इसका जो ये निकाह का शूट है ना, वो बेसिकली वो कह रही है कि मैं सासा कॉम्ब करती हूँ मम्मी के हेयर, है ना आयरा? ये लो, ये लो। अच्छा, पिक्चर्स का हम लोग अभी बताते हैं। सबसे पहले आप हमारे इस एपिसोड के बारे में तो कुछ बताएं। हाँ यार, बेसिकली बहुत सारे लोग ना हमें कमेंट्स के अंदर आके कहते थे कि यू गाइज आर सो बोल्ड, यार ये बोल्ड कपल नहीं है। सो इस तरह करके सो वी थॉट कि व्हाई नॉट टू चेंज और शो नेम एज अ बोल्ड कपल, जहाँ पर हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी दिखा that सकते we हैं are आप doing लोगों actually को। that we are actually doing since long। तो हमने कहा कि हम इस शो का नाम द बोल्ड कपल रख देते हैं। तो आज उसका एपिसोड 1 है। So yeah, this is the bold couple episode 1। अच्छा, लोग नॉर्मली एपिसोड के स्टार्ट में अपना इंट्रो दे रहे होते हैं, हम लोग तो ऑलमोस्ट अब एंड पे देने वाले हैं। So yeah, this is the episode 1। So हम इसके अंदर फर्दर अमेंडमेंट्स करेंगे। तो जल्दी से आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोगों की इस तरह के प्रॉपर हमारी सीरीज के साथ बंधना चाहते हैं। Yeah, क्योंकि exactly। इसमें आपको मजे मजे के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगी, जो बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग सबसे पहले देते हैं। तो यस, हम लोग सबसे पहले देते हैं। एग्जैक्टली स्पेशली इफ़ यू रियली लाइक द वे वी टॉक, जो भी ट्रेंडिंग इश्यूज होते हैं, अगर अब आपको पसंद आते हैं तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और क्या कहना चाहोगे भाई नीलम की शादी? और मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आपने ये तो सुना होगा कि लड़के का अकाउंट पब्लिक है, ठीक है, लड़की का प्राइवेट है, या लड़की का प्राइवेट पब्लिक था तो उसने प्राइवेट कर दिया। यहाँ तो शेख का प्राइवेट है। लड़कियां इसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट अब भेज रही हैं क्योंकि ये नीलम का वो बन गया, हस्बैंड बन गया। बेसिकली पूछना चाह रहे होंगे ना भाई तेरे से की वेख्या ना। और दूसरी बात ये है कि या आई थिंक वो उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, बट प्राइवेट उसने इसीलिए किया होगा ना कि लोग ज्यादा खोज ना करें या कि क्या नीलम के आशिक ना आ जाए इनबॉक्स में, उसके पुराने करतूत ना आके सेंड कर दें। वाइफ का अकाउंट पब्लिक है, वैसे वाइफ का तो सब कुछ ही पब्लिक है। खैर एनीवे, लेट्स सी के हाउ दिस मैरिज गोज। हमारी बहुत अच्छी दुआएं हैं। वी विश के ये कपल जो है वो ज़्यादा देर तक, कहना चाहिए सरवाइव नहीं, हमेशा सरवाइव करें। हाँ, ज़्यादा देर तक क्या मतलब, देर तक तो वो कोई एक लिमिट बन जाएगी ना, तो हमेशा रहे। और हम ये भी चाहेंगे कि नीलम की चूंकि अब शादी हो गई है तो कोई उसको बैरियर ना फील हो किसी भी किस्म का ना। नॉर्मली क्या होता है ना कि आपको स्पाउस की तरफ से बहुत सारे लिमिटेशंस का सामना करना पड़ जाता है, और फिर इस तरह से आपको ड्रामा इंडस्ट्री को खैरबाद करना पड़ जाता है। तो आई थिंक दैट्स द अनदर थिंग जो वी रियली वांट के नीलम के केस में ना हो। आप पिक्चर्स का पूछ रहे थे, तो वाकई में पिक्चर्स मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। अच्छा, इसका जो है ना ये उपटन या मेहंदी का शूट, इस जैसे इसने ना काशीज के एक वो बोतीक के लॉन्च था तो उसके लिए ब्राइडल बनी थी, तो सेम टू सेम वैसी लुक लग रही थी। लेकिन जो इसकी है ना ये निकाह की, इसका शूट भी बहुत मजे का है, इसका मेकअप, इसका ड्रेस, हर चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। ऐसा नॉर्मली इसलिए भी होता है ना कि आपने देखा कि बहुत सारी एक्ट्रेस की जब शादी हुई है ना तो उनकी रियल मैरिज में वो इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती। तो इसने ये गैप देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा है, तो अगर हम ड्रामास के अंदर इतना अट्रैक्टिव लग सकती हैं तो व्हाई नॉट कि जब हमारी रियल में शादी हो रही है तो उसमें हम क्यों ना लगे। अच्छा, इनकी शादी भी बड़ी सिंपल सी दिखाई है, मतलब कि इसकी पिक्चर्स ने ही सही चर्चा की है। इसने कोई बहुत सारे एक्ट्रेस को नहीं बुलाया था अपनी शादी पर, ठीक है, बहुत ज्यादा गैदरिंग नहीं की थी। आजकल आपको एक शादी देखने को सोशल मीडिया पर बार बार मिल रही है। यशमा गिल की सिस्टर की शादी है तो उसने हर एक्ट्रेस को बुलाकर अपने स्टेज पर उनसे डांस करवाया है। अच्छा। उसकी भी शादी चर्चे में, लेकिन आजकल जितनी इसकी पोस्ट ने तबाही मचा दी है ना, वो नेक्स्ट लेवल। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ववेला मचाते हो, जरूरी नहीं कि उससे आपकी शादी बड़ी वायरल होती है। उसके अंदर कुछ डिसेंसी का फैक्टर अगर आए, एंड दैट्स ट्रू के यू नो स्पेशली आफ्टर दैट वो वीडियो जो नीलम की वायरल हुई थी गाड़ी वाली, उसके बाद नीलम कुछ एक्स्ट्रा हमें डिसेंट नजर आई बिल्कुल, ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी और इन रियल लाइफ में भी। सो या ये एक अच्छा फैक्टर है। अच्छा नुमान, यहाँ तक तो शादी और इवेंट्स की बात होगी, लुक्स की बात होगी। जो पहले मैंने बात शुरू की थी कि जो ये नीलम मुनीर का हस्बैंड है, वो लोग कह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन के कोई लड़का है, ये कोई शाही खानदान का शेख नहीं है। तो ये आपको इसके पिक्चर से क्या लगता है, क्या ये वाकई है ऐसा या रूमर्स है? लग तो वैसे मंडी बहाउद्दीन का ही रहा है, लेकिन बट पॉइंट इज कि अगर मंडी बहाउद्दीन का भी है तो भाई मंडी बहाउद्दीन
अगर एक छोटा शहर है लेट से, तो आप क्या समझते हो कि वहाँ के बंदे डिजर्व नहीं करते कि कोई सोनी कुड़ी उन्हें लगे? यार वो जरूर करते हैं। और अगर उसे मिल गई है, इस्लामाबाद कराची लाहौर वाले रह गए हैं ना, तो उन्हें वो हो रहा है कि यार ये क्यों हो गया ऐसा। इस्लामाबाद कराची लाहौर के अलावा भी पाकिस्तान है, बहुत सारे दूसरे से छोटे सिटीज है, वहाँ पर बड़े बड़े रिच लोग तो ये हैं। पठानों में क्यों नहीं किया अपने नाम के साथ ये खान? ज्यादातर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितने भी ये एक्टर लोग हैं ना, इनको अपने नाम के साथ खान लगाने का शौक होता है। बहुत सारे खान हैं भी नहीं। हाँ ये भी मैं आपको बताऊं, ये वही बात है, शाहरुख खान, सलमान खान, फलां खान, टिमरा खान, और वहाँ से फिर खान जो शुरू हुए ना, वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में भी मायरा खान, ये खान, वो खान खत्म ही नहीं हो। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर भी खानों की एक लाइन लगी हुई है, ठीक है। और खान ऐसे नहीं को मतलब खान लगाने से बस कोई आपको खूबसूरती के लिए लगाते हैं। हाँ, बस इसलिए कि कि खान खूबसूरत होते खान एक गोरा होने की निशानी है। गोरा होने का सिंबल है कि इफ यू पुट खान विद योर नेम, दैट मींस कि यू आर ट्रूली फेयर, नेचुरली फेयर हो आप। आपने कोई क्रीम नहीं यूज की किसी किस्म की, है ना, ये कोई ब्यूटी क्रीम से आप लोग गोरे नहीं। लेकिन नीलम नेचुरली ब्यूटीफुल है। हाँ ये तो है। आपने भी बात करनी है, अच्छा करो बात, क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे बताओ? आयरा जो है ना, वो अब जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है, आप देखें ये काफ़ी शरारती होती जा रही है। इधर आओ भी, ये देखें गाइस, ये देखें, ये है आयरा, और ये बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, और अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं आती। आयरा का भी दिल था नीलम मुनीर की सो यार देखो, चाहे मंडी भावलदीन का, चाहे कहीं का भी है, बंदा है, ठीक है, शादी हो गई, बंदा है ना, बस ठीक है, शादी हो गई है, बस सही है, क्या निकालना है इसके अंदर। अच्छा नुमान, तो अब आपका क्या ख्याल है, अगली शादी हमें किसकी देखने को मिल सकती है? यार शादियों का सीजन है, किसी की भी देखने को मिल सकती है, बट मैं पर्सनली ये जरूर रेकमेंड करूंगा कि हानिया मेरे को करनी चाहिए। हानिया तो एक्सट्रीम सिंगल है ना, उसने तो अभी, वो तो भी मतलब बच्ची है, काकी है छोटी सी, उसको तो भी 10 साल और चाहिए। बड़े फैंस आके उसके भड़के थे टू ऑब्जर्व दैट के उसकी किसके साथ शादी हो सकती है, उसको भी बहुत टाइम चाहिए। सो शादी जो है ना, आई बिलीव के इफ़ यू आर अबव 25 एंड फीमेल, चाहे आप एक्ट्रेस हो या आम लड़की हो, यू रियली नीड टू थिंक अबाउट के आपको शादी अब कर लेनी चाहिए, ठीक है। और बंदों का मैं कहूँगा, इफ़ यू आर अबव 30 देन यू आर ऑल्सो इन द डेंजर जोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, नहीं उस तरह के प्रपोजल मिलते, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं, यू नो। शादी वाला जो ब्लॉकेज है ना, वो मेल और फीमेल दोनों साइड पर है हमारी सोसाइटी के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लड़कियों की तरफ से इशू है, लड़कों की तरफ से भी बहुत क्योंकि देख लो, नीलम मुनीर ने नहीं किसी को घास डाली। हाँ तो एग्जैक्टली, और भी बहुत सारी लड़कियां नहीं डालती होंगी। सो ऐसा है, जो लड़की नेचुरली थोड़ी सी खूबसूरत है, वो अपना बहुत क्रीम टाइम वेस्ट कर देती है। आप भी ये देखो, मैं बार बार हानिया आमिर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट टारगेट ऑडियंस का उनकी तरफ है कि यार ये अब कब शादी करती है। हानिया आमिर का भी पहले अफेयर सुनने को मिला आसिम अजहर के साथ, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने गैप लिया। गैप लेकर वो कहाँ पहुंची? हानिया को चाहिए इंडिया में बादशाह के पास, फहद मुस्तफा के साथ दूसरी शादी कर अच्छा, जो ज़्यादा अपने आप में बड़े सेंसिटिव होते हैं ना शादी को लेकर, उनके आप यकीन मानो उनका एंड रिजल्ट देखने वाला होता है। उनका जो फाइनल जो एडजस्टमेंट होती है ना, वो सबको हैरान कर देती है। यार ये तो पता नहीं क्या समझ रही थी अपने, क्या करेगी, लेकिन ये इसने कहाँ पे अपने आप को एडजस्ट किया। जैसे नीलम मुनीर ने कोई शेख का शहजादा देखा है, क्या हानिया आमिर उधर जाएंगी बादशाह के पास? यार बादशाह तो मतलब बादशाह का वेट बर्दाश्त कर लेगी सबसे लेकिन वैसे आप बादशाह ने मिलकर आ चुकी है तो कुछ भी सोचा जा सकता है। बादशाह अब जो है ना, नहीं वेट काफी रिड्यूस कर लिया उसने, अब बेहतर हो गया, बट उसके गाने वैसे ट्रेंड में नहीं जा रहे जैसे जाते थे, लेकिन फिर भी आज तक ना उसके गानों की वो अलग ही हाइप है। हाँ ये तो है। सो गाइज दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और खास तौर पर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।